आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस मूवमेंट को लेकर चला पुरानी पेंशन का, तो रेल का पहला एक संगठन था जो हमारे साथ जुड़ा, पूरे देश में जुड़ा और बिना शर्तों के साथ जुड़ा। उसने कहा आप अच्छी ईमानदारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लाट साहब के साथ हैं। मैं इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गार्ड काउंसिल हो या आपका नहीं ARF हो या कांग्रेस का अपना जो मेंस कांग्रेस हो, जितने भी लोग हैं, 1 अक्टूबर की जो रैली हुई थी उसमें सारे संगठनों का सहयोग रहा। क्योंकि मेरे जैसे अदना आदमी, मेरे पिता किसान है, मैं साधारण से शिक्षक हूँ। इतनी बड़ी रैली जो देश नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली, वो सभी के सामूहिक प्रयास हुए। अकेले विजय बंधु के बस की बात नहीं। और मुझे खुशी है कि पहले तमाम कर्मचारी और रेल विभाग अलग अलग रहते थे। NMOPS को धन्यवाद दूंगा कि उन्हें सबको एक साथ खड़ा कर दिया और ये लड़ाई एक साथ खड़े होने पर ही होगा। आज जो सरकार वर्तमान में चल रही है, किसी की हिम्मत नहीं है, खासकर जो मान्यता प्राप्त संगठन बड़े नेता हैं, एक लाइन बोल दें सरकार के खिलाफ। मैं नहीं बोलता हूँ, आप रेलवे के हक में बोल दो, उतना ही काफ़ी। वो भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। उस दौर में, जिस दौर में तानाशाही प्रवृत्ति पूरी हावी है, उस दौर में रोज़ बोलता हूँ, OPS के पक्ष बोलता हूँ, नीचे के खिलाफ बोलता हूँ, देश के कर्मचारियों के पक्ष बोलता हूँ। चुनाव इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कौन लड़ रहा है, कौन जीतेगा, किसका आपका व्यक्तिगत संबंध है, किससे आपका व्यक्तिगत लाभ है, इन चीज़ों को थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि जब रेल रहेगी तभी हमारी नौकरी होगी और तभी हमारी पुरानी पेंशन होगी। और जो षड्यंत्र चल रहा है मान्यता प्राप्त संगठनों, वो रेल को ख़त्म करेंगे। उनका कहना है कि हम जब तक हैं तो रेल रहा और हम ख़त्म तो रेल खत्म। रेल किसी की जेब की नहीं, किसी के बाप की नहीं है, ये भारतीय रेल है और भारत के नागरिकों की द्वारा दी गई है। हमारे टैक्स से पटरियाँ बिछी हैं, हमारे टैक्स से डिब्बे बने हैं, तो ये किसी की बकौती नहीं कि आप नेता हो गए तो आप जो कहते हो गए। एक नेता, मुझे दुर्भाग्य है कि उनको किससे समझ नहीं आ रहा है, UPS की तरफदारी कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा रेल के कर्मचारियों को। और उसके बाद भी करें, हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं। कई लोग मिलते हैं कि सर हमारे तुमसे व्यक्तिगत संबंध है, हम क्या करें। आपका भविष्य चौपट कर दिया जाए और आप व्यक्तिगत संबंध निभा रहे हैं। आप इसी उल्टा कर दीजिए कि मेरा भविष्य खराब हो रहा है, आप व्यक्तिगत संबंध हमारे साथ आ जाइए, तब वो नहीं आएंगे। तो मैं अपने साथियों से सभी से अपील करना चाहता हूँ, ये निर्णायक लड़ाई है और इसके परिणाम का असर जाएगा, संगठनों पर भी जाएगा, सरकार में भी जाएगा और रेल के परिणाम को पूरा देश देख रहा है। हम अस्वस्थ होने के बाद भी आपके बीच आए। हमको डॉक्टर ने सीधा मना किया है, लेकिन फिर भी राजेंद्र पाल जी और हमारे पांडे जी और कमल सूरी साहब, नरसिंह भाई, सब हमारे संघर्ष के साथी हैं। हमने जब आह्वान किया, लोग खड़े रहे। तो इनका एक रिक्वेस्ट था कि सर आप बनारस आते तो अच्छा था। तो मैं कल से निकला हूँ और अभी आज यहाँ रहूँगा, फिर कल मैं बिलासपुर रहूँगा। रेल के साथियों का आक्रम बिलासपुर रहूँगा, परसों फिर मैं शाहजहाँपुर रहूँगा। तो मैं अपील इस रेल के लिए ही करने आया हूँ कि आप लोग अपने मत का उपयोग करिए। और अगर थोड़ा बहुत आदमी कहते डरते हैं, यार अपने हक के लिए अगर डर गए तो हक कैसे मिलेगा डरने का। फिर भी अगर डरते हैं तो उनके लिए एक रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है, चुपचाप OPS छाप, चुपचाप OPS छाप, OPS छाप, जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट के समय तो वहाँ कोई नहीं रहेगा ना, वो चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, बूथ पे तो आप रहोगे ना। तो आपको पता अपना भविष्य UPS के खिलाफ, UPS हारेगा, OPS जीतेगा, यही मेरी अपील। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ये कहता हूँ कि जब इस देश में पेंशन की कोई बात नहीं करता था और उस समय पेंशन रूपी पौधे को आपने लगाया और हम लोगों की चीज़ों को, भविष्य को देखा। और ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिस तरीके से आपके साथ NMOPS के साथ से लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, आज भी हम आपके साथ ही खड़े रहेंगे। आप जिधर मार्गदर्शन देंगे, मैं आपको भरोसे के साथ बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सभी लोको रनिंग स्टाफ इंक्लूडिंग सभी स्टाफ के बीच में एक बहुत बड़ा क्रोध है, वो UPS और NPS को लेकर के।
और इस क्रोध को वोट में हम बदलेंगे। और कर्मचारी ही नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं सर कि कर्मचारी ही नहीं, कर्मचारी की पत्नियां अब कर्मचारियों को डंडे से मार करके ओपीएस के लिए मोहर लगवाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।